भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक सबसे अधिक कर्नाटक में 2,31,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। उसके बाद ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का नंबर आता है। क्योंकि पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से अधिक उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आम लोगों को कब से वैक्सीन मिलेगी? तो दोस्तों, वैक्सीन बनने में समय लगता है। भारत ने अपनी क्षमता के मुताबिक अभी तक 30 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को और कोमोर्बिडिटी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और बाकी लोगों को लेकर जल्द सरकार घोषणा करने वाली है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में लगी है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है, जिसके बाद कई वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वॉक इन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। क्या वैक्सीन लगते ही कोरोना खत्म हो जाएगा? केवल वैक्सीन लगते ही सब ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएमए के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी के मुताबिक वैक्सीन की 2 डोज हैं। अगर एक इंजेक्शन आज लगा तो दूसरा 28 दिन के बाद लगेगा और उसके भी 14 दिन के बाद शरीर में एंटीबॉडी शुरू होंगे। इस बीच अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना हो सकता है। मतलब कोरोना के खतरे से बचने के लिए वैक्सीन एक सेफ और आसान तरीका है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक वैक्सीन का खास असर आपके शरीर को तभी पहुंचेगा जब आप ये 2 काम अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। स्टडी के अनुसार आपके शरीर के लिए सही नींद और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्टडी की माने तो अगर आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं तो आपको कोरोना से केवल वैक्सीन नहीं बचा सकती। आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ज्यादा तनाव लेना, डिप्रेस होना आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बिगाड़ सकता है। वहीं सही नींद और थोड़ी एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में मदद करती है। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन लेने से पहले आपको अच्छी नींद समेत एक्सरसाइज करने की जरूरत है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वैक्सीन से ही कोरोना नहीं भाग जाएगा, बल्कि मास्क समेत दूसरी गाइडलाइंस भी फॉलो करना जरूरी है। कोरोना बदल रहा रूप, लेकिन वैक्सीन असरदार। वायरस को आए हुए 1 साल के ऊपर हो गया है और उसने सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम देख लिए हैं। बड़ी बात यह है कि किसी भी देश में मौसम की वजह से वायरस में बदलाव नहीं आया है। ये वायरस कब कौन सा रूप लेगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यूके में नया वायरस सामने आ चुका है, जो पिछले वाले वायरस की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसी तरह नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में भी बदलाव देखा गया है। वैसे नया वायरस पहले के मुकाबले कम घातक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले वक्त में इसमें और बदलाव आ सकते हैं। हालांकि बदलाव कितने घातक होंगे ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बीच भारत के आईसीएमआर ने बड़ा दावा किया है कि भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोरोना के किसी भी स्ट्रेन पर समान रूप से काम कर रही है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोरोना का कौन सा रूप है। वैसे इस वक्त भारत समेत दुनिया के 60 देशों में वैक्सीनेशन चल रहा है और अब तक 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दुनिया में अब तक 17 कोरोना वैक्सीन अप्रूवल पा चुकी हैं, जिनकी 13 अरब डोज देशों ने अपने लिए रिजर्व कर ली है। लेकिन इस 17 वैक्सीन में भारत में बनी 2 वैक्सीन की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा डिमांड सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड की है, जिसकी 2 अरब डोज का करार हो चुका है। फिलहाल ये वैक्सीन भारत और भारत के पड़ोसी देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका समेत कई देशों में लग रही है। वहीं WHO ने कोवैक्स प्रोजेक्ट के तहत विकासशील और गरीब देशों से इस वैक्सीन का करार किया हुआ है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता भारत और अमेरिका सबसे आगे हैं। भारत अकेला दुनिया की 60% वैक्सीन बनाता है, तो अमेरिका 2021 तक 4.5 अरब कोरोना वैक्सीन बना लेगा। इसके बाद चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और दक्षिण कोरिया का नंबर आ रहा है। भारत मार्च तक लॉन्च कर देगा एक और वैक्सीन। भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन अप्रूवल पा चुकी हैं। वहीं रूस के गमलिया रिसर्च सेंटर की ओर से डेवलप की गई वैक्सीन स्पुतनिक वी का ट्रायल भारत में भी चल रहा है। हैदराबाद की जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इसका ट्रायल कर रही हैं। भारत में स्पुतनिक वी के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल तो पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे यानी आखिरी चरण का ट्रायल चल रहा है। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के मुताबिक
स्पुतनिक वी का भारत में हो रहा दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा है। ट्रायल का सुरक्षा डेटा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास जमा करवा दिए गए हैं। अब पूरी संभावना है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज मार्च तक आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांग सकती है। मंजूरी मिलते ही ये भारत में मंजूरी पाने वाली तीसरी वैक्सीन बन सकती है। भारत समेत अन्य देशों में इस वैक्सीन की कीमत 730 रुपए से भी कम होगी। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 90% से ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। वैक्सीन के लिए भारत के संपर्क में आधी दुनिया। भारत में जहां एक तरह कोरोना संक्रमण के खिलाफ दुनिया भर का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं भारत कोरोना वैक्सीन की फ्री खेप कई देशों को भेज चुका है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया के आधे से ज्यादा देश भारत से संपर्क कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने कई देशों जैसे भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस, बांग्लादेश और सेशल्स को सहायता के तौर पर मेड इन इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन की खेप भेजी थी। इसके साथ ही कई अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मोरक्को सहित कई देशों को भारत वैक्सीन की व्यावसायिक सप्लाई भी कर रहा है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने अब कोविशील्ड वैक्सीन की बड़ी खेप श्रीलंका और बहरीन भेजी है। श्रीलंका ने भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 20 से 30 लाख डोज खरीदी हैं। वहीं भारत ने कोरोना वैक्सीन की फ्री खेप भी भेजी है।